हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं एडजेक्टिव के तीसरा और चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एडजेक्टिव का, जैसे पिछले क्लास में मैंने बतलाया था आप लोगों को कि एडजेक्टिव के जो काइंड्स है वो अलग अलग है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन विशेषता बतलाने का जो तरीका जो होता है ना, वो डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं कि डिफरेंस अलग काइंड। जैसे पिछले क्लास में मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में मैं आप लोगों को बतला दिया था कि प्रॉपर नाउन से जो मिलकर के जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से द इंडियन पढ़ाए हुए थे। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आज दूसरा काइंड, तीसरा काइंड और चौथा काइंड के बारे में आज पढ़ेंगे। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स कहने ही से स्पष्ट होता है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है कि वह एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला ऐसा शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? किसी नाउन की ओर संकेत करता है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो संकेत करने वाले क्या होता है? दिस होता है, डैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। तो दिस और डैट जो होता है, दिस होता है नज़दीकी के लिए, डैट होता है दूरी के लिए, दीज होता है जो ज़्यादा चीज़ नज़दीक में है उसके लिए, और दोज जो होता है वो ज़्यादा जो दूर में होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखे हैं कि जैसे लुक एट दिस पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर मतलब नज़दीक के पिक्चर है और हम उसे कह रहे हैं कि लुक एट दिस पिक्चर। फिर नेक्स्ट देखते हैं लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट है गिव हिम डैट पेन, गिव हिम डैट पेन। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि दिस और डैट, यहाँ पे हम नोट में जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि दिस और डैट के साथ जो क्या होता है? सिंगुलर नाउन लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर नाउन लेता है दिस और डैट के साथ। देखिए दिस के साथ पिक्चर लिया है जो सिंगुलर है, डैट के साथ पेन लिया है जो क्या है? सिंगुलर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जैसे लुक एट दीज मेन, लुक एट दीज मेन मतलब ज़्यादा मतलब प्लूरल नाउन यहाँ पे आया है। तो लुक एट दीज मेन, गिव देम दोज पेन्स। तो यहाँ पे दीज के साथ प्लूरल नाउन, दोज के साथ क्या है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हम नोट में हम लिख दिए हैं कि दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है और दीज और दोज के साथ क्या होता है? प्लूरल नाउन्स आता है, प्लूरल नाउन्स आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है और वो क्या करता है कि वो सिंगुलर होता है, दिस और डैट के साथ सिंगुलर होता है और दीज और दोज के साथ क्या होता है? प्लूरल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट कहने से स्पष्ट हो रहा है कि अलग अलग, डिवाइड, अलग अलग डिवाइड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध अलग अलग संख्या में करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन को अलग अलग संख्या में क्या करता है? उसे निर्देशित करता है, इंगित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कहने से स्पष्ट हो रहा है बांटना, अलग अलग बांटना, डिवाइड करना। तो वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग अलग संख्या में बोध करता है। जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर। यहाँ पे हम मीनिंग लिख दिए हैं। आइदर माने कोई एक, नाइदर माने कोई भी नहीं, इच माने प्रत्येक, एवरी माने हर एक, तो हर कोई जानता है। तो इच बॉय हैज़ ए पेन, इच बॉय हैज़ ए पेन। प्रत्येक लड़का को क्या है? एक कलम है। फिर क्या है? एवरी गर्ल हैज़ रेस्पेक्टेड, आइदर बुक गिव मी, अदनान टुक नाइदर साइड। तो जिस तरीके ये से एग्जाम्पल देख लिए आप लोग, जिस तरीके से यहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम नोट में यहाँ लिखे हैं कि दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी नोट में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो यहाँ पे लिखे हैं इच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आता है। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा तो वो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो इसीलिए यहाँ देखते हैं कि इच के बाद क्या आया है? बॉय आया है, सिंगुलर है। फिर एवरी के बाद क्या है? गर्ल आया है, सिंगुलर है। आइदर के साथ क्या है? बुक आया है जो क्या है? सिंगुलर है। अदनान के साथ क्या है ना? टुक नाइदर, है ना? नाइदर के साथ क्या है? अदनान आया है जो क्या है? सिंगुलर है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं सब के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सबके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ईच, जैसे यहाँ पे हम जैसे बदला है इसी तरीके से यहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो मतलब कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से। चलिए अब देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेस कहने ही से स्पष्ट हो रहा है अधिकार को दिखाना, अधिकार को दिखाना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, हम इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी नाउन के साथ रह करके किसी के साथ उसके अधिकार को दिखाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी नाउन के साथ आकर के उसका अधिकार किसी और के साथ शो करता है। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ हम लिखे कि माई, हिज, हर, योर, इट्स, आवर और डियर। अब देखो ये किसी और के साथ उसका अधिकार, और ये शब्द जितने भी है, माई, हिज, हर, योर, इट्स, आवर, डियर, ये सब जितने भी है ना, ये उस शब्द से पहले आता है जिसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ये शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यह मेरा क्या है, कलम है। तो पेन के लिए माई का इस्तेमाल हुआ है, पेन के लिए माई का इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ पे क्या है कि माई, ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि पेन का अधिकार मुझसे दिखाता है कि दिस इज, अगर मैं कहूँ कि दिस इज माई पेन, यह कलम क्या है, मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। तो ये माई जो क्या हुआ, पेन से पहले इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं कि डैट इज हिज बुक, या उसका किताब, या उसका किताब है। तो किताब के लिए हिज आया है, तो क्या होगा, ये हिज क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर दिस इज हर डॉल, या गुड़िया किसकी है, उसकी है। तो ये हर क्या हुआ है, डॉल के लिए इस्तेमाल हुआ है, हर। फिर यहाँ बुक के लिए हिज आया है। दीज आर योर टॉयज, याद कीजिए कि दीज क्या होता है, प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, प्लूरल नॉन भी आता है, जो इससे पहले हमने पढ़ाया है आपको। तो दीज के साथ देखो आर आया, और ट्वाइज के है ना, ट्वाइज आया, यहाँ ट्वाई नहीं आया, ट्वाइज आया। तो ट्वाइज के लिए योर का इस्तेमाल हुआ। फिर देयर वर्क इज क्या है, फिनिश्ड, या वो उसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। तो इस तरीके से आज के क्लास में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तक पढ़ा करके आज के क्लास है ना यहीं तक एंड हो गया। यहीं पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसको, है ना, उतार लीजिए आप लोग सही तरीके से। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।